आशीष दे। परमेश्वर स्तुति और महिमा हो। फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर हमको दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हर दिन परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बनी रहती है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अब हम वचन से कुछ बातें विचार करने जा रहे हैं। प्रेम करो, उसके ऊपर हमने विचार किया था, और जो बातें हमने सीखी है उसको ना दोहराते हुए हम अब आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 का 12, 13 और 17 तीन पदों को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 पद 12, 13 और 17। कोई भी भाई पढ़ के मदद करे। यूहन्ना 15 मेरी का, आ, हाँ पढ़िए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमको हमको उद्धार दिया, अनंत जीवन दिया, पापों की क्षमा दी, उसके लिए धन्यवाद। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप आशीष दे। सब बातों को आप अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु, आपके नाम की महिमा हो सके। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर अपना जीवन व्यतीत करना है। हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं। और हम केवल संतान ही नहीं, वरन हम उनके चेले भी हैं, शिष्य है। प्रभु यीशु मसीह के समान होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान, हर मामले में यीशु मसीह हमारा आदर्श है। उस प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बनना चाहिए, हमें होना चाहिए। उसके लिए हमें प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को समर्पित करना चाहिए। अच्छा, उस संबंध में यीशु मसीह ने क्या क्या कहा है, उसके बारे में हम अभी विचार करने जा रहे हैं। 13वें अध्याय का, यूहन्ना 13 का 34 और 35 भी पढ़िए। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय मैं 13 का 34 और मैं 35। मैं तुमसे मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, तुम मेरे चेले हो। तो ये चेले का पहचान क्या है? प्रेम। तुम मेरे चेले हो, लोगों को कैसे समझ में आएगा? तुम्हारे अंदर प्रेम है, और तुम्हारे व्यवहार में प्रेम है। हाँ, तो तुम्हारे बोली में प्रेम है, तुम्हारे चाल चलन में प्रेम है, हर बात में वो प्रेम दिखाई देता है। तो क्या समझ में आएगा? हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है, प्रभु यीशु मसीह का चेला है। तो हम परमेश्वर की संतान है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। वो भी प्रेम के का एक परिणाम है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए आज हम परमेश्वर की संतान है। लेकिन उस संतान को एक चेला बनना चाहिए, और चेला बनना एक दिन की बात नहीं है, एक प्रक्रिया है।
प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना एक प्रक्रिया है। एक दिन में आप चेले बन गए, ऐसा नहीं। चेला जो है सीखता है, सीख कर गुरु के समान बन जाता है। तो ये एक चेले का गुरु के समान बनना, ये एक चेले के बारे में परमेश्वर चाहते हैं। तो इसलिए हम इस बात को मन में रखें। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर क्या बताया? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 13वें अध्याय के 35वें पद में, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो चेला जो है क्या करता है? प्रेम करता है। और जब प्रेम करता है और उस प्रेम के द्वारा समझ में आएगा कि क्या होता है, ये जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला है। और कैसा प्रेम करना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 13वें अध्याय के 34वें पद में और यूहन्ना रचित समाचार 15वें अध्याय के 12वें पद में प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा। क्या कहा? 15वें अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। फिर क्या बताया? वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ऐसा प्रेम रखोगे तो क्या हो जाएगा? सब जानेंगे। क्या जानेंगे? कि आप प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है। अन्यथा लोग नहीं जानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह का चेला है। ये लोग नहीं जानेंगे। इस प्रेम के कारण या प्रेम के व्यवहार के कारण, प्रेम के चाल चलन के कारण, प्रेम के जीवन के कारण लोगों को समझ में आएंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। अच्छा, एक पद हम इस संबंध में पढ़ेंगे। मत्ती 10वें अध्याय का 24वां पद पढ़िए। 24 और 25। मत्ती 10 का 24-25। मत्ती 24 का 10 का 24। 10 का 24 और 25। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। अच्छा, 10 यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। और 25 पद में लिखा है, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। तो चेले को क्या होना चाहिए? किसके समान होना चाहिए? गुरु के समान होना चाहिए। हमारा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के समान होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और वो जो है प्रेम को प्रकट करने से होता है, इसलिए वो हमको चाहिए। अच्छा, तो पहले अपन ने विचार किया हम परमेश्वर की संतान है, और संतान है तो उनके जीवन में क्या चाहते हैं परमेश्वर? सिद्धता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सिद्धता चाहते हैं। पढ़ेंगे मत्ती 5 का 43 से 48 तक पढ़ेंगे। मत्ती 5 के
43 से 48 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर शब्द इस्तेमाल के संतान। क्या है? संतान शब्द है। यहाँ चेला शब्द है, यहाँ संतान शब्द है। तो संतान को कैसे पहचानेंगे? संतान को भी पहचानेंगे प्रेम के द्वारा। है? और यहाँ पर एक विशेषता है। क्या है? यूहन्ना रचित समाचार 15वें अध्याय में और 13वें अध्याय में हमने देखा, विश्वासी के आपसी प्रेम के बारे में बताया गया, या चेलों के आपसी प्रेम के बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ संतान जगत में है। संतान जगत में है। परमेश्वर की संतान कहां पर है? जगत में है। और जगत में है, अब शत्रुओं के बीच में है। तो इसलिए यहां पर लिखा है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। देखो, एक दर्जा है कि भाई भाई आपस में प्रेम रखे। ठीक है, भाई भाई है, संगति के समय भाई भाई है। पर ये भाई भाई जब संसार में उतर जाते हैं, जब दुनिया के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब संसार में है। और संसार में लोग विश्वासी से क्या करता है, या परमेश्वर की संतान से क्या करता है? घृणा करता है, शत्रु बन जाते हैं। प्रभु ने कहा वहां पर भी क्या इस्तेमाल करो? क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ये इस्तेमाल करना चाहिए। क्या इस्तेमाल करना है? प्रेम करो। प्रेम करो। यहां पर भी नियम वही है, प्रेम करो। तो इसलिए लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार के एक उपदेश कहीं भी दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाया है, नहीं बताया है। भले कोई कई लोग उपदेश तो देते होंगे, अरे भैया प्रेम करो, प्रेम करो, लड़ाई मत करो, प्रेम करो। उपदेश तो देने वाले बहुत सारे हैं, ऐसी किसी चीज की कमी नहीं है अपने भारतवर्ष में। उपदेश देने वालों की कोई कमी नहीं है, बहुत। लेकिन करके दिखाने वाले कहां पर है? वो है प्रभु यीशु मसीह। है ना? यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की क्रूस पर? पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह केवल ये प्रचार करने वाले नहीं थे कि शत्रुओं से प्रेम रखो या बैरियों से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने क्रूस पर से वही काम किया, करके दिखाया। बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। लोग मुंह पर थूक रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, हाथ पैरों में कीले ठोक रहे हैं, यातना दे रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। सिर पर कांटों का मुकुट है, पंजर में भाला है, हाथ पैरों में कीले हैं, बहुत कष्ट सह रहे हैं। बहुत सभी तरह से चारों ओर से दबाव, उसके ऊपर परेशानी, कष्ट, दुख, पीड़ा, क्या क्या नहीं है। मानसिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत पीड़ा, आत्मिक रूप से बहुत पीड़ा, शारीरिक रूप से बहुत पीड़ा, कष्ट कष्ट कष्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
देखो आप सोच लीजिए, यदि आपके पड़ोसी या आपके मोहल्ले वाले बहुत आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, आपको तुच्छ समझते हैं, निंदा करते हैं, तो क्या है, आप जो है दब जाएंगे। आप जो है फिर प्रार्थना करना है छोड़ देंगे, हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं। हम मनुष्य है, हम कई बार जो है छोटी बात के लिए किसी ने एक गलत शब्द, एक शब्द इस्तेमाल किया तो भी हम बहुत ही दुखित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हम मनुष्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है बुराई के ऊपर बुराई, बुराई के ऊपर बुराई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। सताने वालों के लिए प्रार्थना, बैरियों से प्रेम, ये यीशु मसीह का एक अलग पहचान है। ऐसे व्यक्ति को हम सारे संसार में नहीं देखेंगे, सारे इतिहास में नहीं देखेंगे। और किसी ने किया है तो भी यीशु मसीह से सीख कर किया है, यीशु मसीह से सीख कर किया है। यदि किसी ने किया हो तो सीखने के लिए यीशु मसीह का उदाहरण लिया, है ना। कई बड़े बड़े लोग हमारे भारत में भी है, महात्मा गांधी जैसे लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहां से सीखा? सीखा प्रभु यीशु मसीह से सीखा। और प्रभु यीशु मसीह से सीख कर उन्होंने भी उसको क्रियान्वित करने की कोशिश की। तो ये जो सीखने के लिए अच्छा गुरु हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने केवल मुंह से बोला नहीं, वरन करके दिखाया, क्रूस पर दिखाया, बहुत कष्ट से, दुख से गुजरते हुए। तो ये जो बात यहाँ पर बताई गई है, इसलिए मत्ती समाचार में हमने अभी पढ़ के देखा, यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, आराम से उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। तो क्या कहा? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, नहीं तो तुम परमेश्वर की संतान नहीं है। ये परमेश्वर की संतान की पहचान ये है, वो लड़ाई नहीं कर रहा है। हमारे परिवार में लड़ाई नहीं होना है, कलीसिया में लड़ाई नहीं होना है, मोहल्ले में कोई लड़ाई नहीं होना है। नहीं, हम जो है लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, घृणा करने वाले लोग नहीं हैं, हम जो है प्रेम करने वाले लोग। ये पहचान होना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह दो प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न 46वें पद में है, एक प्रश्न 47वें पद में है। 46वें पद में प्रभु पूछते हैं, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? फिर लिखा है क्या? महसूल लेने वाले मतलब कौन है? कर लेने वाले। पुराने जमाने में कर लेने वाले होते हैं अलग, कर आज भी होते हैं। कर लेना मतलब जो है संपत्ति कर, संपत्ति कर होता है। यदि आपके पास मकान है, उस मकान का कर होता है। जो अलग अलग बातें हैं, आप तो आपको मालूम है। लेकिन पुराने जमाने में जो है संपत्ति कर लेने के लिए लोग आते थे और उनको, लोगों को परेशान करते हुए उससे पैसे लेते थे, है ना। एक एक पैसे के 1 रुपए के बदले 4 रुपए लेते थे, ऐसे थे। 10 रुपए के बदले 40 रुपए लेते थे। तो इसलिए महसूल लेने वालों से या कर लेने वालों से लोग घृणा करते थे। तो ये लोग जो है क्या करते थे? महसूल लेने भी क्या करते हैं? महसूल लेने वाले अपने दूसरे महसूल लेने वाले से प्रेम करते हैं, है ना। वे लोग आपस में प्रेम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महसूल लेने वाला अपने महसूल, दूसरे महसूल लेने वाले से प्रेम करते हैं, मतलब लोगों के सन्मुख जो है वो लोग घृणित लोग समझे जाते थे। लेकिन महसूल, एक महसूल लेने वाला दूसरे महसूल लेने वाले से प्रेम करता है। उदाहरण के लिए एक चोर दूसरे चोर से प्रेम करता है, एक डाकू दूसरे अपने मित्र डाकू से प्रेम करता है ना। गलत काम करने वाले अपने जैसे गलत काम करने वालों से प्रेम करते हैं, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप अपने भाई से प्रेम करते,
जिस जो आपसे प्रेम करते उससे आप प्रेम करते, क्या कोई बड़ी बात है क्या? ये तो सब लोग करते हैं ना। दुनिया में कहीं भी जाओ, आप देखेंगे एक जैसे काम करने वाले एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चोर अपने मित्र चोर से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। तो ये क्या है? ये कोई प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ऐसा तुम प्रेम करो, ऐसा नहीं। शत्रुओं से प्रेम करना अलग बात है। जो आपके जैसे आत्मिक जीवन नहीं जीता है उससे आप प्रेम करते हैं, वो प्रेम अलग प्रेम होता है। तो फिर यीशु मसीह आगे एक प्रश्न पूछते हैं 47वें पद में, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? वे भी करते हैं। तो प्रेम जो है समाज में है, परिवार में है, लेकिन वो प्रेम कैसा प्रेम है? अपनों से, अपनों से प्रेम करते हैं। मतलब अपने विचारधारा एक जैसा है तो प्रेम करते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह वो प्रेम नहीं बता रहे हैं। यदि कोई आपका विरोध करता है तो भी प्रेम करना। यदि कोई आपका शत्रु है, यदि कोई बोलता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, ऐसा बोलने वाले से भी प्रेम करना। ये है प्रेम, ये है प्रेम। यीशु मसीह का प्रेम ये है ना। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, लोग आए, तलवार लिए हुए आए, क्रूस पर चढ़ाने आए। तब क्या बताया? तुम यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो, शिष्यों को जाने दो, मुझे पकड़ो। मैं हूं मसीह, मैं हूं प्रभु यीशु मसीह, मुझे पकड़ो। तो यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया उनके हाथ में, कष्ट सहने, दुख सहने, मरने मरने के लिए अपने आप को सौंप दिया। ये है प्रेम। तो ये प्रेम हमारे जीवन में प्रभु चाहिए। 48वें पद में आकर उसकी बात जो है प्रभु ने संक्षिप्त रूप में बताया। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। किस मामले में सिद्धता चाहिए? प्रेम में, प्रेम करने में सिद्धता चाहिए। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। स्वर्गीय पिता सिद्ध है किस मामले में? प्रेम में, प्रेम में। और बहुत सारे दिव्य गुण परमेश्वर में है, उस सब में प्रभु परमेश्वर सिद्ध है। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रेम के मामले में सिद्ध बने। हम परमेश्वर के सभी गुणों के समान हम सिद्ध नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान तो नहीं बन सकते। परमेश्वर सर्वव्यापी या सर्व उपस्थित है, हम सर्वोपस्थित नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हम सर्वज्ञानी नहीं बन सकते। ये सब हम नहीं कर सकते। परमेश्वर सनातन है, हम सनातन जैसे परमेश्वर सनातन है वैसा नहीं बन सकते। ठीक है। तो परमेश्वर के समान बनने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के जो जो आत्मिक गुण है, आत्मिक गुण, वो सब हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। विशेषकर अब हम विचार कर रहे हैं प्रेम। प्रेम हम कर सकते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है और हमें सिद्ध बनना चाहिए। उस संबंध में काफी बातें हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोमियो की पत्री 12 का 9 से 10। 12 का 9 से 10 पढ़िए। रोमियो अध्याय 12 का 9 से 10। प्रेम प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अच्छा, तो उसको व्यावहारिक रूप में विश्वासियों के बीच में किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए? यहाँ अविश्वासियों से नहीं,
विश्वासियों के बीच का प्रेम के ऊपर जोर देकर कहा गया है ना। क्या लिखा है? 9 और 10 में हमने अभी देखा, प्रेम निष्कपट, मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रेम दिखावा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर लिखा है बुराई से घृणा करो, भलाई से में लगे रहो, मतलब दूसरों की भलाई ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। निष्कपट प्रेम में क्या है? मेरे जितने लोगों से आप प्रेम करते हैं उनकी भलाई का आपको चाहना चाहिए। भले हाँ वो फिलहाल कुछ समय के लिए आपका विरोध करे, हो सकता है, लेकिन उनकी भलाई हो प्रभु, ये आपके मन में विचार होना चाहिए, है ना। पुराने नियम का एक उदाहरण जल्दी से अपन विचार कर सकते हैं। आपको मालूम है दाऊद और शाऊल के बारे में। शाऊल कैसा व्यक्ति था? बताइए, शाऊल कैसा व्यक्ति था? कलीसिया को सताने वाला। हाँ, वो तो नए नियम में एक शाऊल है, उसके बारे में आप बता रहे हैं। पुराने नियम में दाऊद और शाऊल राजा के बारे में पढ़ते हैं। वो शाऊल राजा का राजा दाऊद के प्रति क्या विचार था? शाऊल वो राजा, उसके प्रति हिंसा हिंसा रखता था। हाँ, तो शाऊल राजा दाऊद को मार डालना चाहता था हमेशा। जी जी हमेशा खत्म करना, उसको खत्म कर, उसके पीछे पड़े रहते थे, सेना लेकर जी। जो है उसके पीछे पड़े रहते थे। दाऊद भागता था, दाऊद भागता था। अवसर मिला कई बार दाऊद को, शाऊल को आराम से मारने का अवसर मिला, बहुत अवसर मिला, एक बार नहीं, हर बार अवसर मिलता था। और दाऊद के साथ जितने लोग थे वो बोलते थे कि बस ये एक अवसर हमको दो, हम मार डालेंगे। दाऊद के दो साथी लोग भी शाऊल को मार डालने को चाहता था, लेकिन हर बार मना करता था, नहीं, है ना, नहीं, उसको मार डालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है, उसको मारना नहीं, उससे प्रेम करना है, उसको बचाना है ना। तो यीशु मसीह के जो स्वभाव को हम दाऊद में पाते हैं, तो हम क्या समझ सकते हैं? ये होना चाहिए, दूसरों की भलाई, अरे वो खत्म हो जाए, मैं जीता रहूंगा, वो खत्म हो जाए, नहीं, ये विचार कभी नहीं होना चाहिए। भले आपके विरुद्ध में कुछ भी आप उसने किया हो। तो दाऊद एक बार कहता है, दुष्टता दुष्ट से निकलता है। ये सब निकाल के पढ़ने के लिए हम जाएंगे तो अपना जो है उस लाइन में हमारा अध्ययन चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अपन बताते एक बार शाऊल के बारे में, दाऊद ने कहा दुष्टता दुष्ट से निकलता है। ठीक, इस तरह आप याद रखिए। तो हम क्या समझते हैं? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम का हमेशा भलाई चाहता है, बुराई कभी नहीं चाहता। फिर क्या लिखा? भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। कितने सुंदर वचन परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है? तो आप बताइए, यहाँ पे एक प्रयोग आप देख सकते हैं, क्या है? एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तो एक दूसरे में जब बताया गया है, कौन बड़ा है? एक दूसरे से प्रेम रखो, कौन बड़ा है उसमें? हम्म, ये वाला है प्रेम प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाला बड़ा है। जो प्रेम, अब प्रेम दोनों करते हैं ना, आप आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो कौन बड़ा है उसमें? दो कोई नहीं, बराबर है दोनों। बराबर है, बिल्कुल सही उत्तर है, धन्यवाद। देखो दोनों बराबर है, एक दूसरे से, है ना।
अब दीपू भाई जो है राजेंद्र भाई से प्रेम करता है, राजेंद्र भाई दीपू भाई से प्रेम करता है। तो क्या है, दोनों बराबर है उस मामले में, है ना। हो सकता है उम्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना, लेकिन क्या है, दोनों एक बराबर है। ठीक है, एक दूसरे प्रेम के मामले में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ठीक है, प्रेम में बड़ा कोई छोटा कोई ऐसा नहीं, एक बराबर है। और फिर लिखा है आदर करना। प्रेम कैसे प्रकट होगा? आदर है, एक दूसरे का आदर कर रहा है ना, बता रहे ये मुझसे बड़ा है, ये भावना रखते हैं। और दूसरा कहता है ये नहीं, मैं नहीं, ये बड़ा है। देखो ये भावना प्रेम की भावना है। अरे ये व्यक्ति छोटा है, क्या है, इसको कुछ नहीं मालूम, बोलना भी नहीं आता, वचन पढ़ना भी नहीं आता, प्रार्थना करना भी नहीं आता, क्या है, कुछ भी नहीं। कैसा वो सोच क्या है, वो प्रेम नहीं है। अरे नहीं भाई, ये आप भी बड़े हैं, आप भी जो है ये काम कर सकते हैं, प्रभु ने वरदान आपको भी दिया है, आप भी कर सकते हो, है ना। तो दूसरे को बड़ा समझना परिवार में भी चाहिए। पत्नी को क्या है, कई लोग छोटी समझती है, लेकिन वो भी बड़ी है, परमेश्वर की सृष्टि है, आपकी पत्नी है। और पति भी जो है बड़ा है या छोटा है ऐसा नहीं, है ना। कई पति पत्नियों के बीच में इस प्रकार की बातें होती है ना, ये उसको कुछ नहीं मालूम है ना, मुझे सब कुछ मालूम है, ऐसा सोचने वाले पति भी होते हैं। उल्टे में पत्नी भी ऐसी होती है, अरे उसको क्या मालूम है, मैं ही घर संभालती हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ, वो कुछ नहीं करता, ऐसा भी। लेकिन ये सब दोनों गलत है। क्या होना चाहिए, पत्नी को एक बड़ी समझो, ये मेरी पत्नी जो है काबिल है, वो कर सकती है ना, वो अच्छी है ना, मेरी पत्नी अच्छी है, वो योग्य है ना, सुस्वभाव की है, सुशीला है, बहुत अच्छी है ना। पत्नी के बारे में आप हमेशा ये सोचना है, मेरी पत्नी है, वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं है, बेकार है, नहीं, नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। पत्नी जो है बड़ी है। यदि पत्नी बड़ी है तो परमेश्वर की महिमा होती है। और यदि आप ऐसा व्यवहार करते हो, पत्नी अपने आप जो है उत्साहित हो जाएगी, प्रोत्साहित हो जाएगी। अगर देखो मेरे पति जो है कितने मुझे मुझे प्रोत्साहित करता है, तो जो है प्रोत्साहित होकर बहुत बड़े बड़े कार्य करने में योग्य बन जाए। तो ये परमेश्वर का काम है। प्रेम के कारण आप बना सकते, प्रेम बनाता है, घृणा बिगाड़ता है ना। तो प्रभु यीशु ने इसलिए कभी नहीं कहा तुम घृणा करो, घृणा शब्द कभी यीशु मसीह ने इस्तेमाल नहीं किया, पर हमेशा इस्तेमाल किया प्रेम करो। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा बुराई करो, पर हमेशा कहा भलाई करो। ठीक है, तो हमको क्या समझना चाहिए, पति पत्नी इस प्रकार व्यवहार करे परिवार में, है ना। ये एक पत्नी जो है, किसी ने एक मैसेज भेजा था, उसमें लिखा है एक पत्नी अपने जो है पति को राजा समान मानती है, राजा समान मानती है, और रानी होकर जीती है। राजा समान मानती है और उसकी रानी होकर जीती है ना। और कुछ पत्नियां ऐसी है, पति को गुलाम समझती है और गुलाम की पत्नी होकर जीती है। देखो, एक किसी ने मैसेज भेजा था, बात बिल्कुल सच है। हैं? एक स्त्री अपनी अपने पति को क्या समझती है,
गुलाम, और गुलाम की पत्नी होकर जीती है। एक स्त्री जो है अपने पति को राजा समझती है, और राजा है तो ये रानी है, रानी होकर जीती है। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरों को यदि आप तुझ समझेंगे, अपने आप तुझ हो जाते हैं। दूसरों का आदर करेंगे, आपको भी आदर मिलेगा। ये तो दुनिया के लोग भी समझते हैं, तो यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। तो अब हम जाएंगे रोमियो की पत्री 13वें अध्याय का 8 से 10 तक पढ़िए। रोमियो की पत्री 13वें अध्याय का 8 से 10 तक। रोमियो की पत्री आप अध्याय 13 का, हाँ पढ़िए। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था को पूरा करना है। धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रेम के आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार नहीं होना है। इसका तात्पर्य क्या है? प्रेम एक प्रकार का कर्ज है, कर्ज चुकाना है। यदि आपने किसी से कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाना है। प्रेम एक प्रकार का कर्ज है, एक फर्ज है ना। ये प्रेम करना एक कर्ज के रूप में समझना। दूसरे से प्रेम करना है क्योंकि एक कर्ज है। क्यों कर्ज है? परमेश्वर ने आपको प्रेम दिया, प्रेम देकर कहा कि उस भाई को देना ये प्रेम, उस बहन को ये प्रेम देना। दूसरों को प्रेम देने के लिए ये प्रेम आपको दिया है, तो आप कर्जदार है ना, क्योंकि प्रभु ने दिया। मान लीजिए किसी ने आपको 100 रुपये दिए, कहा कि फलाने व्यक्ति को देना। यदि आप वो 100 रुपये अपने पास रखते हैं तो गलत बात है ना। ये 100 रुपये आपको क्या करना चाहिए? दूसरे को देना चाहिए। जब तक आप नहीं देते तब तक आप कर्जदार है। जब तक उस व्यक्ति के पास में ये 100 रुपये आपने नहीं दिए तो आप कर्जदार है। तो वो पैसा आपका नहीं है, दूसरे का नहीं है, और उसको देना चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर ने आपको प्रेम दिया, वो प्रेम प्रभु कहते हैं दूसरों को दो। यदि आप नहीं देते तो आप कर्जदार है। इसलिए ये बात यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। कैसे व्यवस्था पूरी की है आगे उसके बारे में बताया गया। विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच नहीं करना, इनको छोड़ो और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो प्रेम में क्या होता है? व्यवस्था पूरी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, जो 10वें पद में, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था को पूरा किया यीशु मसीह ने भी ऐसा किया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को कैसे पूरा किया? प्रेम के द्वारा, प्रेम के द्वारा पूरा किया है। आप भी प्रेम के द्वारा व्यवस्था को पूरा करते हैं, है ना। अभी 10 आज्ञाएं मानने के लिए परमेश्वर के वचन नहीं कहता है, फिर क्या कहता है? यीशु मसीह ने उसको क्या किया? प्रेम से मिला के उपदेश दिया है। बस समझ में आई? है ना। बच्चे यदि गोली नहीं खाते, कड़वी गोली है, तो क्या करते हैं? शहद मिला के देते हैं, तो क्या होता है? वो जो है आराम से अंदर पहुंच जाएगा, है ना। शहद मिला हुआ जो जो दवाई है वो आराम से बच्चे ग्रहण कर लेता है। दवाई वही है, दवाई वही है, लेकिन मिलाया शहद। शहद मिलाने पर क्या है? अंदर आराम से पहुंच जाता है। यीशु मसीह ने वो काम किया। कैसा किया? व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया प्रेम के कारण।
और अब हमसे बता रहे हैं तुम भी इसको पूरा करो। कैसे पूरा करो? प्रेम मिला के प्रभु यीशु ने दे दिया, है ना। हम आज व्यवस्था को पुराने नियम के विश्वासियों के समान नहीं मानते हैं, पर नए सिरे से प्रभु ने आज्ञाएं हमें दी है। प्रेम करो, वहां प्रभु यीशु ने क्या है उस सबका सारांश करके बताया। हत्या ना करो। जो व्यक्ति पर अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, हत्या करेगा उसका? नहीं करेगा। जो व्यक्ति पड़ोसी से प्रेम करता है, क्या वो व्यभिचार करेगा? नहीं करेगा। ये है इसका तात्पर्य, आपको इस भाग से समझ में आता है। यदि आप एक व्यक्ति से प्रेम करता है, उसकी भलाई को छोड़ छोड़ कभी बुराई नहीं चाहेगा। प्रभु हमारी मदद करे, ठीक है। तो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम के बारे में काफी सच्चाई हम सीख सकते हैं। अपन जो है देख लेते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 का 4 से 7 तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 13 का 4 से 7। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, और वह अन्य रीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं कर चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ओके, धन्यवाद भाई। तो हम पर 15 प्रकार की बातें बताई गई है। तो 15 प्रकार की बातें यदि हम विचार करेंगे तो क्या है, बहुत लंबा समय खींचेगा। आप अपने आप उसको पढ़ के देख लीजिए, लेकिन एक बात वहां से आपको सीखने को मिलेगा। क्या है? पढ़िए, क्या लिखा है? निस्वार्थ प्रेम, प्रेम रखना है। दिख नहीं रहा है भाई। प्रेम, हाँ, एक एकता को लाता है। हाँ धन्यवाद। एकता को लाता निस्वार्थ प्रेम क्या करता है? एकता को लाता है। तो इतने भागे अपन पढ़ेंगे। ये जो 15 बातें हैं, 15 बातों के एक निचोड़ के रूप में हम देखते हैं। वो प्रेम जो है, निस्वार्थ प्रेम के बारे में या दिव्य प्रेम के बारे में बताया गया। धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, जो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो हम क्या देखते हैं? ये सब बातें, जितनी भी बातें हैं, सबको सहना, है ना, सबको सहना, सबकी प्रतीति करना, मतलब किसी के साथ किसी प्रकार की बुराई नहीं है। तो एकता लाता है। निस्वार्थ प्रेम एकता को लाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और बात। कुलुसियों की पत्री 3 का 13-14। कुलुसियों की पत्री 3 का 13-14। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। हाँ, सिद्धता का कटिबंध बांध लो, है ना। सिद्धता का कटिबंध है, क्या करना चाहिए? बांधना चाहिए। अब समझते हैं, बेल्ट पहनते हैं अपन, पैंट पहनते हैं, तो क्या है?
हम बेल्ट पहनते हैं। लेकिन पुराने जमाने में उस बेल्ट या उस कटिबंध का और भी महत्व था। लंबे सफर करते हैं, पैदल पैदल चलते हैं, पुराने जमाने में ज्यादातर लोग पैदल चलते हैं। तो कटिबंध है, तो कटिबंध के जैसे अपन जो है पीछे टांग देते हैं, क्या टांगते हैं, बैग टांग देते हैं ना, आप समझते हैं। तो बैग टांगने पर क्या होता है, जो पूरा उसमें जितने भी वजन है उसको आराम से हम उठा के चल सकते हैं। ठीक है। तो कटिबंध, और ये मतलब ऊपर भी बंधा हुआ है, नीचे भी बंधा हुआ है। तो कटिबंध में सब चीजें जो है यह है सुरक्षित रहता है। ठीक। दाऊद के पास कटिबंध था, आपको मालूम है कि चरवाहे के पास कटिबंध रहता है। और भविष्यवक्ता के पास भी कटिबंध है, राजा के पास भी कटिबंध है। तो कटिबंध से क्या होता है, वो जितने भी सामान आप धरना चाहते हैं उसमें वो रख सकते हैं। तो कटिबंध जो है एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसको जैसे अपन आज बैग बैग टांगते हैं पीछे, है ना, पीछे टांगते हैं, तो क्या होता है, उस बहुत ही भारी हो तो भी उसमें सब कुछ रखा जाता। पुराने जमाने में ऐसा होता था, इसलिए उसका उदाहरण मैंने लिया है। तो यहाँ सिद्धता का कटिबंध है, सिद्धता का कटिबंध है। तो बताने के लिए बहुत कुछ है। एक इसको पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है। संपूर्ण जीवन को नियंत्रण करता है। नियंत्रित, करता है। नियंत्रित है कौन, क्या, प्रेम संपूर्ण जीवन को क्या करता है, निरंतर। नियंत्रित करता है, कटिबंध है ना। तो उसके बारे में विचार करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम जो है अपने समय की सीमा में रुकना चाहते हैं। तो क्या है, नियंत्रित करता, संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता। पढ़िए पहला पत्रस 1:22। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ, अधिक एक शब्द है, अधिक प्रेम रखो, है ना। कैसे प्रेम रखना है, एक दूसरे से हाँ, तन मन, लगा हाँ, एक दूसरे से एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अधिक प्रेम रखो। तन मन लगाने का क्या अर्थ होता है, को मालूम है ना। तन मन लगाना मतलब पूरे पूरे जोर देकर, पूरी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करके, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शक्ति को इस्तेमाल करके क्या करना है, प्रेम रखना है। कैसे प्रेम करना है, अधिक। अरे इतना काफी है, पत्नी से प्रेम करना इतना काफी है, क्या ज्यादा प्रेम करना है, नहीं। पति से प्रेम करना, अरे तो क्या ज्यादा प्रेम, इतना तो इतने सारे सालों से मैं प्रेम करते आया हूँ, या प्रेम करते आई हूँ, अब क्या प्राप्त, अब बस इतना तो काफी है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का वचन अधिक करो, और करो, और करो। तो प्रभु का वचन कहता है अधिक प्रेम रखो। देखो, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पढ़िए पहला पत्रस 4:8 पढ़िए। पहला पत्रस चार और का आठ और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अच्छा, अधिक प्रेम करने पर क्या होता है, अधिक प्रेम प्रेम करने पर अधिक पापों को ढांप देता है ना। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है ना। प्रेम क्या करता है, पापों को ढांप देता है। प्रेम नहीं है, एक व्यक्ति के पाप, छोटा पाप हो तो भी आप उसको बढ़ा के बताने की कोशिश करेंगे, है ना। प्रेम है तो बड़े पाप को भी क्या करेंगे आप, उसको आप मन में नहीं लेंगे। पाप पाप होता है,
ये नहीं मैं बता रहा हूं कि पाप पाप नहीं है। दाऊद शाऊल के पाप को क्या करता था, उसको पापों को ढांप देता था। कुछ भी है, कोई बात नहीं, ऐसा अपन बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या है, उसको अपन ज्यादा मन में नहीं लेते, ज्यादा मन में नहीं लेते। तो ज्यादा मन में नहीं लेंगे तो क्या होगा, शांति मिलेगी। आप देख लीजिए, शाऊल के जीवन में शांति नहीं थी। ये एक पाप, वो पाप नहीं था, दाऊद ने कुछ नहीं किया था, उन स्त्रियों ने कहा था, उन स्त्री दूसरों ने शाऊल के बारे में कुछ कहा था, उसके कारण दाऊद के ऊपर वो क्रोधित हो गए। दाऊद ने कुछ नहीं कहा था, ठीक है। तो आपको याद रखना, दूसरे ने आपसे कुछ कहा होगा मेरे बारे में और किसी के बारे में, उसको आप मन में लेकर रहो, ओ देखिए वो गलत आदमी है, गलत आदमी है, ऐसा करके आप सोचते हैं। उससे क्या होता है, पापों को ढांपने की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। यदि कोई याद है, कोई बात नहीं, ऐसा कहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। शायद वो जो है गलत बात होगा, वो बात जो है सच नहीं होगा, जो आपने सुना है वो सच नहीं होगा, गलत है। तो क्या है, आपको उसके ऊपर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारी मदद करे, ठीक है। और हम उस प्रेम के बारे में जब हम सीखते हैं, काफी सच्चाइयों को हम सीख सकते हैं। प्रेम जो है बहुत ही एक गहरा विषय है, और उसको हम सीख कर प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है। अभी यूहन्ना 3 का 16 आपको सबको मालूम है ना, इसलिए खोलकर पढ़ना नहीं। जगत से प्रेम किया, प्रेम, हाँ पढ़िए क्या लिखा है, प्रेम उत्तम जगत से प्रेम रखा। प्रेम किसका है, परमेश्वर। परमेश्वर अच्छा। अगला, अगला लाइन पढ़िए। मसीह का सीखा है, मसीह ने क्या किया, कलीसिया से प्रेम रखा। कलीसिया कलीसिया से, हाँ, ठीक है। और उसके, उससे बढ़कर गलतियों 2:20 में लिखा है, मसीह ने किससे प्रेम किया, से प्रेम किया। मुझसे मसीह से प्रेम, प्रेम किया। ठीक है। वो प्रेम जो यीशु है मसीह। पहले से सारी दुनिया से ये प्रभु प्रेम करता। फिर क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया, कलीसिया से प्रेम किया, फिर मुझसे, मुझसे प्रेम किया, ठीक है, मुझसे प्रेम किया। तो ये एक पद हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, उस पद को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पढ़िए क्या लिखा है, यिर्मयाह 13 का 31 का 3 पढ़िए, यिर्मयाह 31 का 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। अच्छा, तो हवा ने कहा से दर बताया, दूर से, दूर से दर्शन देकर कहा। देखो कहाँ कहाँ है दूर, आप इसको आप नोट करके बाद में पढ़ के देख लेना। यहाँ पे लिखा है, हाँ, इसराइलियों की स्थिति क्या थी, दूर थे। हाँ एक, क्या लिखा है, आत्मिक रूप से। आत्मिक रूप आत्मिक दूर थे। ये दोनों पदों पढ़ के देख लें, एशिया 1 का 4, एशिया की पुस्तक है 59 का 2, पढ़ के देख लेना बाद में। तो यहाँ पे लिखा है आत्मिक रूप से दूर है, और यिर्मयाह की पुस्तक 29 का 10 में लिखा है शारीरिक रूप से दूर थे। तो इसलिए परमेश्वर ने दूर से दर्शन देकर कहा। परमेश्वर दूर नहीं थे, लोग दूर थे। लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर थे, और शारीरिक रूप से भी परमेश्वर से दूर थे, इसलिए दूर से दर्शन देकर कहा। क्या कहा, क्या कहा,
परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं। दूर से कहा। दूर से क्यों कहा? लोग दूर थे, आत्मिक रूप से दूर थे, शारीरिक रूप से दूर थे, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं। परमेश्वर का प्रेम अपार है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये प्रेम प्रभु चाहते हैं कि हम भी दूसरों को दे, हम प्रेम करें, कभी घृणा ना करें, कभी किसी की बुराई ना करें, ना कभी बुराई सोचे। प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं प्रेम करो। ये विषय जो है और विस्तार रूप से हम सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा सदा सर्वदा होती रहे। मैंने 2 मिनट ज्यादा लिया है, माफी चाहता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद।